मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय इंदौर है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद इंदौर एकदम से हाईलाइट हुआ है। और क्या कुछ जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और शहर सरकार पर अब विकास का जिम्मा भी अहम रहेगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इंदौर के महापौर पुष्पपुत्र भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आईबीसी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, जैसा मैंने बताया कि सब जानते ही हैं कि अब कार्यकाल लगभग पूरा हो ही रहा है, विधानसभा विघटन की ओर है, तो अब शहर सरकार पर खास जिम्मेदारी विकास कार्यों की रहेगी। कितनी चुनौती मानते हैं और किस तरह इसको पूरा करेंगे? नहीं, इंदौर की नगर सरकार तो पिछले 1 साल से लगातार नवाचारों के साथ, नए प्रयोगों के साथ इंदौर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसमें जनता की जनभागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 शहर इंदौर, देश का सबसे स्मार्ट शहर इंदौर। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपके माध्यम से सभी श्रोताओं और दर्शकों को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को निकालकर विकास की मेट्रो तक लाया है। अगर आप पूरे देश में मध्य प्रदेश की तुलना करेंगे तो देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश मध्य प्रदेश, कृषि में देश में नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश, जल संरक्षण और सिंचाई में देश का नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश, देश के प्रदेशों में सबसे स्मार्ट प्रदेश मध्य प्रदेश। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विजन वाली, शिवराज सिंह जी चौहान के किसी भी काम को मिशन मोड में करने की, प्रण प्राण से जुटने की ताकत के कारण 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2023 का मध्य प्रदेश वैसा ही है जैसा अगर आप देखेंगे तो गड्ढों वाली सड़क और आज पूरे मध्य प्रदेश की सड़क पूरे देश को जोड़ने वाली और एक नई अनुभूति देने वाली हैं। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बीमारू राज्य से निकालकर विकास की गति देने का काम किया है और अब हमारा संकल्प है कि ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। सर, अगर इंदौर शहर की बात करें तो आपके ऊपर अहम जिम्मेदारी रहेगी पूरे शहर की 5 सीटों की, और जो ग्रामीण क्षेत्र से कुछ सीटों का एरिया भी लगा हुआ है। कैसे काम करेंगे और क्या लग रहा है सर, माहौल बनाने में नगर निगम और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मन से, भाव से जुटा हुआ है। जहाँ तक इंदौर नगर निगम का सवाल है तो पिछले 1 साल में इंदौर नगर निगम ने 2050 का इंदौर कैसा हो इस योजना के साथ काम किया। चाहे नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर लाने की बात हो जो 2050 तक के पानी की आवश्यकता को पूरा करेगा, 2040 तक इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से इस 1 साल में हमने 2040 का ट्रैफिक का मास्टर प्लान बनाकर रेडी किया और मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया। संवेदनशील होकर काम करने के लिए 1100 स्क्वायर फीट तक के नक्शे ऑनलाइन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस आप पास करा सकते हैं। 3000 तक के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से आप बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के पास करा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे नवाचार सीधे जनता तक, जो जनता के मूलभूत विकास के मुद्दे हों, गरीब कल्याण की जो सरकार है उन मुद्दों पे काम किया है। हर घर में नल और उस नल में जल, इस संकल्प के साथ पिछले 1 साल में, मुझे लगता है ये कोई रिकॉर्ड होगा, मैं दावे के साथ नहीं कहता, हमने 300 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है। तो ऐसे कई सारे काम, 6 मॉडल स्कूल हमने 5 साल में बनाने की घोषणा की थी जो 1 साल में हमने बना दिए। तो ये सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनको लेकर जब लोगों के बीच में जाएगा या जा रहा है तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और ऐतिहासिक जीत इंदौर में इस बार होगी। राज्य और केंद्र की योजनाओं के साथ नगर निगम की योजनाएं भी मतदाताओं को प्रभावित और प्रसन्न करेंगी। सर, एक सवाल और ये है
कि अभी संजय शुक्ला काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस ने अपने टिकटों का ऐलान नहीं किया है। आपके अगर ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार की बात करें तो स्थानीय कार्यकर्ता उनका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। तो सर, इस चुनौती को कैसे दूर करेंगे? कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है इस बार। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश नहीं, देश के नेता हैं और मध्य प्रदेश में उनको लेकर अलग ऊर्जा है। उनकी टिकट की घोषणा से पूरे मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जो क्षेत्र क्रमांक 1 है वो मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश का विकास में नंबर 1 विधानसभा होगी। कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाले नेता के रूप में 1 नंबर होगी। तो कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे उम्मीदवार के कारण कांग्रेस बहुत बैकफुट पे चली गई है। मुझे लगता है कि अब उनको सबसे पहले तो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में ही पूरी ताकत लग जाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि ये एक निर्णय पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर रहा है। वैसे ही माननीय नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट हो, प्रहलाद पटेल जी का हो, राकेश सिंह जी का हो, फग्गन सिंह कुलस्ते जी का हो, ऐसे नेताओं के आने से कार्यकर्ता को नई ऊर्जा और ताकत मिली है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपने भी जिक्र किया केंद्रीय नेताओं को उतारा गया है मैदान में। कई जो पूर्व वरिष्ठ अनुभवी नेता थे, पूर्व विधायक हों या दूसरे नेता पदाधिकारी रहे हों, उनको भी मैदान में उतारा गया है। कुछ महापौर का भी लिस्ट में नाम है जिनको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो सर, कितनी उम्मीद लग रही है और क्या आप तैयार हैं इसके लिए अगर नाम आता है तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते जो काम दिया जाता है वो करते हैं और अभी मुझे पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी महापौर का चुनाव लड़ाकर इंदौर की सेवा करने की दी है। मैं उसके अलावा इधर उधर कहीं फोकस नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर IBC 24 से बातचीत करने के लिए। तो पुष्पमित्र भार्गव जी का कहना है कि केंद्र राज्य के साथ साथ नगर निगम की भी जो अच्छी योजनाएं हैं, नवाचार हैं, वो वाकई बीजेपी के लिए जनता का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी हैं और इस बार जीत बीजेपी की होगी। ब्रजेश जैन, IBC 24, इंदौर।